हेलो फ्रेंड्स। कल जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो सेकंड शिफ्ट थी उसके तरह मैं जीए के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मेमोरी बेस्ड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, इसका पूछा था। इसमें ऑप्शन थे उसका वहाँ पे बेंगलुरु, भुवनेश्वर, रांची, मयूरभंज, नागपुर। तो आंसर था बेंगलुरु। डीजी ऑफ एनडीआरएफ, इसका ऑप्शन थे वहाँ पे ओपी सिंह, अतुल करवाल, एस पांड्यान, ऐसे कुछ थे। तो उसका आंसर यहाँ पे था अतुल करवाल। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था वीर गाथा प्रोजेक्ट 3 के बारे में, स्टेटमेंट्स दे रखी थी। इसका मेरे को आंसर पता नहीं था, मेरे को अजीब सा लगा था, छोड़ दिया था मैंने। स्टेटमेंट बेस्ड भारत रत्न के बारे में बताया था कि उसमें ऑप्शन थे कि कौन सा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को देने के लिए, या जो कैश प्राइस था 50 लाख था, और ये साल में 3 लोगों को मिलता है। तो इसका आंसर था कि इसका कैश प्राइस होता नहीं है, तो वही आंसर था, 50 लाख था जो आंसर। और वर्ल्ड टेलीविज़न डे सीधा क्वेश्चन आया था कि 21 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे 21 अगस्त भी लिखा हुआ था। कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे वो। और इनकम टैक्स के अनुसार जो हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें मानेंगे जिनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है अदर देन फॉरेन सोर्सेज। तो उसका आंसर था 15 लाख। एफडीआई की इन्वेस्टमेंट कहाँ से 74% तक कर दी थी, 49% से, ये आंसर था उधर। ब्रॉकफील्ड एएमसी कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, जो कि कनाडा से रिलेटेड है। सीधा वापस ने बताया था कि इस कंपनी ने एमओयू करा है अपनी इंडियन कंपनी के साथ कोई। तो ये कंपनी किस स्टेट कंट्री से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से लक्षद्वीप आइलैंड नहीं है। तो ऑप्शन में थे किल्टन, अमिनी, डीजलपुर, बित्रा। तो आंसर था डीजलपुर। और एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड तत्काल पासपोर्ट के बारे में। तो उसमें बोला था कि कौन सा इसमें से नहीं है, एलिजिबल नहीं है। तो उसमें था कि जो नागा ओरिजिन है वो माइनर है, अब बिलो 18। तो वो आंसर था। और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो अभी फ़िलहाल कितनी है, 7500 करोड़ है। और जो अर्जुना वोडिया दिव्यगति सिंह जो राजस्थान से बिलोंग करती है, वो किस स्पोर्ट से है। तो उसका आंसर था इक्विस्ट्रेन। एक प्रोफेट सॉन्ग नोवेल है वो किसने ऑथर करी है। तो पॉल लॉन्च, ये सीधा क्वेश्चन आया था। और बीमा भरोसा में क्वेश्चन आया था कि हाँ एडाई ने एक पोर्टल लॉन्च करा है, गिवनेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। तो ऑप्शंस में थे सरल बीमा, सहज बीमा, बीमा भरोसा, बीमा सहज विश्वास, बीमा विश्वास। कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे ऑप्शंस के अंदर। आंसर था बीमा भरोसा। और सीधा क्वेश्चन आया था कि क्लीन सिटी कौन सी है। तो सूरत थी और इंदौर थी, लेकिन ऑप्शन सूरत दिखा था, सूरत कर दिया था फिर। और एक प्लेटफॉर्म था टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए और जो कंट्रोल करने के लिए। तो एक पोर्टल लॉन्च करा था। तो एक उसका आंसर था एम एस ट्राइब्स। ऑप्शन में टी आर सेव, ई आर सेव, ई पी जी आर, ऐसे कुछ था। और एक ये भी था एम एस ट्राइब्स। और एक स्टेटमेंट विद क्वेश्चन था नेशनल जियो पॉलिटिकल डाटा। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था तो नहीं करा था। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रेगुलेशन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है। ये भी एक था, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी थी, वो चूज़ करनी थी। वाटर रिलेटेड रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, उसमें एक वाटर रिपोर्ट कर रखी थी। तो उसमें ऑप्शन थे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वाटर, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन, ऐसे कुछ ऑप्शन थे वहाँ पे। और एक था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि हमारी इंडियन की स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ऑप्शंस में थे सेल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कंज्यूमर अफेयर, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, हॉलमार्क। तो मैंने ऑल ऑफ दिस लगा दिया था इसके अंदर। पीएम जनमन जो हाल ही में लॉन्च करी गई है पीएम के द्वारा, तो ये कौन से सेक्टर से बिलोंग है। ये तो पीवीटीजी से बिलोंग है, जो ऑप्शंस में था। पेसर में सी क्या था, सी था क्रियोस्फेयर। पृथ्वी विज्ञान के अंदर कौन सी सब स्कीम्स थी, और ये ऑप्शन में दे रखी थी सारी सब स्कीम्स। और ऑप्शन में एक और था ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, तो मैंने ऑल ऑफ दिस लगा दिया था क्योंकि सारी स्कीम्स थी इसके अंदर। इसका जो पृथ्वी विज्ञान का टाइम पीरियड है 2021-2026 तक का था। और इसका जो बजट था 4800 करोड़ का था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑफ आदित्य एल1 मिशन। तो इसमें था कि कौन सा इसमें से नहीं है, गलत है। तो उसमें ऑप्शन थे कि इसके इंडिया के 5 पेलोड्स हैं, और इसकी ना जो लॉन्च डेट दे रखी थी ना वहाँ पे दे रखी थी 26 जुलाई। असल में ये 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था 2023 के अंदर। और एक था 19 नॉन अलाइन मूवमेंट, ये कहाँ पे हुई थी। तो ये थी कंपाला उगांडा, ऑप्शन में उगांडा था, उगांडा कर दिया था। विकासशील किस संस्था के ईडी बने हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बने हैं। विच स्कीम गिवन बिलो रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। तो वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर स्कीम्स दे रखी थी, तो वो कह रहे थे कौन सी रिलेटेड है। तो सारी रिलेटेड कर रही थी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री से। विच एयरपोर्ट आर एडेड निजी यात्रा। ये जो सारे एयरपोर्ट्स है वाराणसी, विजयवाड़ा, पुणे, जो ऑप्शंस में थे सारे ऑल ऑफ दिस आ गए थे इसके अंदर। पहली बार कब जो एफडीआई है वो इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ करी गई थी, जो फिर वो अलाउ करी गई थी 1999 के अंदर। और गिफ्ट सिटी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड, तो सारे ऑप्शन सही कर रहे थे, तो ऑल ऑफ दिस कर दिया था इसका।
और सुकन्या समृद्धि में कितना बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाया था? तो 20 बेसिस पॉइंट जनवरी टू मार्च 2024। भारत ओएस किस आईआईटी ने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। और एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ, स्ट्रिंग पपेट, शेडो पपेट, प्लॉट पपेट, ग्लो पपेट, तो ये कर रहे थे, समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था कि एनपीएस के प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ये *99#, ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। इसका आंसर पता नहीं, आपको पता बता देना, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे बता देना कमेंट वगैरह में करके। थैंक यू, बाय।